एलिजाबेथ की शादी 21-22 नवंबर को होने वाली है। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी फैमिली के साथ पहली बार उदयपुर आ रहे हैं। शादी समारोह के लिए जग मंदिर पैलेस और सिटी पैलेस के माणक चौक को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। ट्रंप जूनियर पिछोला झील के बीच बने लीला पैलेस में ठहरेंगे और उनकी सुरक्षा अमेरिकी सीक्रेट सर्विस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। डबोक एयरपोर्ट पर कई चार्टर्ड विमान उतरेंगे और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस दौरान व्यापार जगत की कई बड़ी हस्तियां उदयपुर पहुंचेंगी। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है और लगातार यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहुंच रही है। तो इस बीच 21 और 22 नवंबर को एक और शाही शादी यहाँ पर होने वाली है, जिसमें एनआरआई के बेटे और अमेरिकी मूल की दुल्हन जो है वो यहाँ वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। हम इस समय उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील के किनारे पर मौजूद है। आप देखिए, ये वही झील है जो कि देश दुनिया के कई नामचीन लोगों की और उनके परिवार के सदस्यों की शादी का गवाह बना है। अभी जो शादी होने वाली, इस शाही शादी में शामिल होने के लिए जूनियर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, वे यहाँ पहुंचेंगे। और ये आप देखिए, ये जगमंदिर पैलेस है। इसी जगमंदिर पैलेस के अंदर जो अमेरिकी मूल की जो दुल्हन है और एनआरआई के जो बेटे हैं, उनकी शादी होगी। यहाँ फेरे होंगे। इसके अलावा पिछोला झील, जो कि उदयपुर की सांस्कृतिक विरासत मानी जाती है, जिसके आसपास उदयपुर का हेरिटेज जो है वो पूरी तरह से नजर आता है। यहीं इसी के किनारे पर सिटी पैलेस मौजूद है, जिसके माणक चौक में शादी के दूसरे सारे कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर डोनाल्ड ट्रंप लीला पैलेस होटल के अंदर रुकेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे के उदयपुर आने की जैसे ही जो प्लानिंग है वो पूरी। और इसी के कहा, अगर काम नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दें। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर की मूलभूत व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाना चाहिए। कलेक्टर ने शहर के मुख्य चौराहों, बाजार क्षेत्र, वार्ड की ओर जाने वाली तमाम प्रमुख मार्गों का जायजा लिया। अभी अतिक्रमण और सफाई की बहुत भारी समस्या है और साथ में जो सीवरेज का काम हो रहा है, सीवरेज में जो सड़क को खोद के ये लोग पाइप सीवरेज लाइंस बिछा रहे हैं, तो इसमें भी ये पाया जा रहा था बहुत समय से कि उसको मिट्टी डाल के ये ढक दे रहे हैं जेसीबी से। उसकी जो लेयरिंग है वो नहीं करने से आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। 20-20, 25-25 दिन तक अगर सड़क उस कंडीशन में रहती है तो वह व्हीकल्स का आना जाना, मोटरसाइकिल है, कार है, साइकिल है, बच्चों का, महिलाओं का बड़ा दुभर हो रहा है। लगातार शिकायतें मिल रही थी। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले इनको पूरे डायरेक्शंस दिए, पुलिस प्रशासन को ये डायरेक्शन दिए कि नगर परिषद जब जब आपसे जाब्ता मांगे, एक तो जो अतिक्रमण, अस्थायी अतिक्रमण बहुत सड़क पे आ गए सर्दी के मौसम के कारण, तो उनको एक लाइनबद्ध हिसाब से सेटल करना। भीलवाड़ा से प्रशासन की ऐसी लापरवाही की तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खतरे को, हादसे को दावत देती तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। पुलिस लाइन क्षेत्र में चलते ट्रक का टायर सड़क पर जमीन में धंस गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि बच्चे वहां पर पास में ही खेल रहे थे। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले इसी सड़क पर सीवरेज का काम हुआ था और ऐसे में लोग सीवरेज के कार्य पर और सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डिडवाना कोटाबंद के नावा में 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने रास्ते की मांग को लेकर कार्य शुरू नहीं करने दिया और साथ ही जो ग्रामीण थे 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि नावा में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट एक निजी कंपनी लगा रही है। इस जगह पर सोलर जो प्रोजेक्ट है वो लगना है। उस जमीन के बीच में से एक पुराना रास्ता गुजर रहा है। कंपनी उस रास्ते को बंद करके प्लांट के पास ग्रामीणों के लिए निकलने के लिए डामर सड़क बनाकर देने को तैयार है, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि जो रास्ता सालों से चल रहा है वही रास्ता चालू रहे। खबर अजमेर के सावर उपखंड क्षेत्र से है, जहां पर मेहरून खुर्द में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अस्थायी गौशाला को हटा दिया गया। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। साफ तौर पर स्थानीय लोगों का कहना है कि गौशाला हटने के बाद अब पशु इधर उधर भटकेंगे और गौशाला के पुनर्निर्माण की मांग की जा रही है। सावर उपखंड अधिकारियों को बाकायदा ज्ञापन भी सौंपा गया।
अमली पंचायत में जो गायों के लिए गौशाला बनाई हुई थी, उस गौशाला को प्रशासन ने अतिक्रमण की दृष्टि को देखते हुए उसको तोड़ दी गई है। जबकि उन गायों के लिए गांव वालों ने बड़ी मेहनत से वो गौशाला बनाई थी, जिसमें ये गायों के जो उनका आश्रय स्थल था, जो गायें फालतू घूमती फिरती है, आवारा गायें सब उसके अंदर उनका आश्रय स्थल था हमेशा। तो उन गायों की सुरक्षा की दृष्टि से वो गौशाला बनाई गई थी, लेकिन प्रशासन ने उस गौशाला को तोड़ दी। इसलिए आज हम यहाँ ज्ञापन देने हैं एसडीएम महोदय को कि हमारी गौशाला वापस पुनर्निर्माण करवाया जाए, ताकि उन गायों का आश्रय स्थल निश्चित हो जाए। और अब आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी लिए चलते हैं, जहां पर बवाल मच गया जब कुलपति सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया। दरअसल रिजल्ट में कथित धांधली पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान छात्रों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे काबू में लाने के लिए लाठी का चार्ज किया गया। नीरज कीचड़, अरविंद नागल, आदित्य सिहाग समेत कई गिरफ्तार भी हुए हैं। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में लग रही एथनॉल फैक्ट्री का विरोध आज दूसरे दिन भी जारी है। अभी भी पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उम्मीद है कि आज रात 12 बजे से बहाल हो। पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू किया गया। हनुमानगढ़ के अलावा श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों से फोर्स को बुलाया गया है। करीब 500 जवान राठीखेड़ा और टिब्बी में तैनात है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी नजर रख रहे हैं। 2 साल से चल रहा था एथेनॉल फैक्ट्री का काम शुरू करवाने का, उसको कल से शुरू किया गया है। इसमें कल भी और आज भी आगे भी पर्याप्त जाब्ता आपने लगा रखा है। लगभग 510 के करीब जवान तैनात हैं वहाँ, आरएसी, बॉर्डर होम गार्ड, पुलिस से मिला के, और 4 डीएसपी हैं, 3 एएसपी हैं, 10 से 15 सीआई हैं। पर्याप्त व्यवस्था, माकूल व्यवस्था की गई है। हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण मामले में आज माहौल कुछ शांतिपूर्ण है। हालांकि टिब्बी के ग्रामीणों ने आज बैठक कर आगामी रणनीति तय करने की बात कही है। वहीं एहतियात के तौर पर टिब्बी और राठीखेड़ा गांव में करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं और आज दूसरे दिन भी टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट बंद है। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव का कहना है कि आगामी परिस्थितियों को देखते हुए इंटरनेट बंद की पाबंदी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, मगर फिलहाल जिला कलेक्टर का यह कहना है कि आज रात्रि को 12 बजे तक ही इंटरनेट बंद रहेगा और फिर ये सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ पुलिस की मौजूदगी में राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का कार्य चल रहा है और पुलिस के आला अधिकारियों का यह भी कहना है कि कुछ लोगों को जो पकड़ा गया था उसमें पुराने मामले में 6 लोगों को पकड़ा गया था और 4 व्यक्ति ऐसे थे जो पुलिस नाकाबंदी तोड़कर भागे थे, उनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की पूरे मामले में निगाह है। करीब 500 पुलिसकर्मी टिब्बी और राठीखेड़ा में तैनात हैं और एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य पुलिस की मौजूदगी में चल रहा है। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़ से है, जहां पर छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक अंकित गुर्जर ने सुसाइड से पहले एक लेटर लिखा है। लेटर में स्कूल के शिक्षक पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। तो वहीं परिजनों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग रखी है और दोषी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है। छात्र बूढ़ाचंद जी स्थित एक निजी विद्यालय में 9वीं में पढ़ता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाँच बजे सूचना मिली कि बच्चे को स्कूल में टीचर बाबूलाल बैरवा शेख सेंसा शेख ने उस बच्चे को स्कूल के अंदर पिटाई की और 1 घंटे तक उसको मुर्गा बना के रखा। माहौल शांतिपूर्ण हो गया है, लेकिन ग्रामीण अभी भी मांग कर रहे हैं कि नियम विरुद्ध विवादित जगह पर लगाई गई मूर्ति के बाद मूर्ति लगाने वालों पर नियम के मुताबिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। हमारा पुलिस क्या था तब तक उस मूर्ति का बेस और बाकी कार्रवाई हो चुकी थी और
पुलिस के पहुंचने के बाद में पुलिस का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो स्थानीय ग्रामीण थे वहाँ सुरक्षा और शांति का माहौल स्थापित किया जाए। एक इशू ये था कि जिन लोगों ने मूर्ति लगाई थी उनका भी विरोध वहाँ पर शुरू हुआ था, और दूसरा ये चैलेंज था कि अन्य जो ग्रुप हैं गांव में उनमें और इस ग्रुप में कोई आपस में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। तो पुलिस का पहला प्रयास वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करना। अगर पुलिस जब समय पर पहुंची थी तो वो ये जांच का विषय है। फिलहाल हमारा और प्रशासन का ये प्रयास है कि ग्राम जोदियासी में शांति व्यवस्था स्थापित हो। कल भी मैंने सभी स्थानीय ग्रामवासियों से अपील की थी कि अपने गांव का सामाजिक सौहार्द खराब न करें, और जो भी मामला है उसे साथ में बैठ करके आपसी समन्वय से उसको सुलझाएं। नागौर के जोदेसी गांव में कल विवादित जगह पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। कल दिन में और कल रात को भी यहां पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच में लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की जो घटनाएं हुई, उसके बाद कल देर रात से यहां पर धारा 163 लगा दी गई है। हालांकि जो अब माहौल है आज दिन का वो एकदम यहां पर शांतिपूर्वक माहौल है। चप्पे चप्पे पर यहाँ गाँव के अंदर जो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है, और ज़्यादातर जो आज कस्बे की दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद है। हालांकि कुछ छुटपुट दुकानें खुली हैं और कुछ लोग अब धीरे धीरे यहां से घरों से बाहर निकलना शुरू हुए हैं और स्थिति यहां की सामान्य हो रही है। हालांकि जो पुलिस जाब्ता है वो यहां पर मौके पर भारी संख्या में जो यहां पर तैनात किया गया है, जिसके बाद क्षेत्र के अंदर जो शांति है वो यहां पर लग रही है, और अभी तक कहीं भी से भी कोई घटना की सूचना नहीं मिल पा रही है। प्रकाश तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, नागौर। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री श्री सावलिया जी के करोड़ों के भंडार को लेकर एक ऐतिहासिक कानूनी फैसला आया है, जिसने मंदिर की चढ़ावे की राशि पर राजनीतिक दबावों और मनमाने खर्च पर लगाम लगा दी है। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सावलिया जी के भंडार से हर महीने औसतन 26 से 27 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि निकलती है। इस पर लंबे समय से राजनेताओं और संस्थाओं की निगाहें टिकी थी। मनफिया सिविल जज ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सावलिया जी की संपत्ति को अब मंदिर मंडल के प्रावधानों के विपरीत बाहरी क्षेत्रों में या राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए खर्च नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि सावलिया मंदिर मंडल की संपत्ति सरकार का खजाना नहीं होकर मंदिर के देवता की संपत्ति है। इसका इस्तेमाल किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता है। कैबिनेट से जुड़ी बड़ी बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इसमें मोहर लग सकती है। यहां तक की खबर यह भी मिल रही है कि निकाय पंचायत चुनाव पर फैसला संभव है। आधा दर्जन विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर फैसला होगा। कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अप्रैल तक निकाय पंचायत चुनाव कराए जाए। इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है, यह आरोप लगाते हुए कि सरकार नहीं चाहती कि निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हितेंद्र, कितनी देर में बैठक और कौन से अहम वो प्रस्ताव जिस पर आज हरी झंडी दिखाने का काम होगा? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में जो है बैठक शुरू होने वाली है। कैबिनेट की जो बैठक है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगी। इसमें जो है कई प्रस्तावों पर जो है बातचीत होनी है। इसमें कई जो कानून है, नए अधिनियम हैं, उनके ड्राफ्ट भी हैं, और जो है इसके अलावा जो है जो कई प्रस्ताव हैं उन पे मोहर लगनी है। निवेश बढ़ने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए जिन जिन कामों की ज़रूरत है, जैसे भूमि आवंटन है, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। तो और कंपनियों के लिए जो है कस्टमाइज्ड पैकेज का मामला है। इसके अलावा जो है जो निकाय और पंचायती राज के जो चुनाव हैं उनको लेकर भी जो है फैसला ले सकती है। और इसमें ख़ास तौर पर दो बच्चों का जो कैप है, 2 से ज़्यादा बच्चों वाले जो है जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं लोअर लेवल पे स्थानीय निकायों में और पंचायती राज चुनाव में। तो उसको भी जो है बदलने के लिए यहाँ जो है उसके प्रावधानों को बदलने के लिए भी यहाँ फैसला हो सकता है। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों के नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए जो है एक रूपरेखा बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो है
2 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन पर भी चर्चा होगी और क्या नई घोषणाएं की जा सकती हैं उन पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा 10 दिसंबर को जो है राजधानी जयपुर में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसके लिए भी जो है यहाँ बातचीत जो है मंत्रियों के बीच में आपस में हो सकती है। निकाय चुनाव पर फैसला संभव है, ये अपने आप में बहुत बड़ी हेडलाइन हो जाती है। क्या उम्मीद करें यहाँ पर हितेंद्र उत्सव ये कि जिस तरीके से खुद ये संकेत दे चुके हैं झावर सिंह खन्ना, उन्होंने कहा था कि भेदभाव वाला ये फैसला था कि 2 बच्चे होने पर आप सरपंच प्रधान के चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि यहाँ से एक बड़ा फैसला इस मुद्दे पर आने वाला है। जी बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो राइट विंग पॉलिटिक्स है उसमें लगातार ये जो है चीज़ें चलती आ रही हैं कि जो है बच्चों का 2 बच्चों का जो मामला है उसको हटाया जाए और उसकी जगह जो है एक जनरल केस समझ के जो है उसको उसमें शामिल किया जाए, तो वो 2 बच्चों का जो कैप है उसको हटाया जाए। इसके अलावा जो नगरीय निकाय के जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि कुछ ही देर में बताया जा रहा है